नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक सांप की स्पीशीज के बारे में जो कि बिहार में निकल के आई है। बिहार में ये स्पीशीज 2017 में पहले देखी गई थी और अभी फिर से इसको न्यूज में हमने देखा है और इसी वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। इसके बारे में एक एक डिटेल्स कवर करेंगे, कहां पर इसको देखा गया है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। लास्ट में एक MCQ भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप टाइटल भी आप देख पा रहे हैं, बिहार के इस टाइगर रिजर्व में दिखा है दुर्लभ भेड़िया सांप। नाम क्या है इसका? भेड़िया सांप। ठीक है, भेड़िया जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन बताऊंगा कि ऐसा नाम क्यों दिया गया है इस सांप का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जैसे आप न्यूज का आर्टिकल देख पा रहे हैं, रेयर ट्विन स्पॉटेड वोल्फ स्नेक साइटेड इन बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पता चल गया नाम किस जगह पे मिल रहा है। ये मिला है आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि आपको किस जगह पड़ता है आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विन स्पॉटेड वॉल्फ स्नेक है। ये भेड़िया सांप इसको बोलते हैं हिंदी में। और ये जगह कौन सी है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वहां पर आपको ये देखने में मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वहीं पर मोस्टली ऐसा होता है कि वहां पर बहुत सारी स्पीशीज हैं और वहां पर आपको जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो बहुत ज्यादा मिलती है। उसी तरीके से ये वाला सांप भी आपको वहां पर देखने में मिला है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी हम इसके आगे देखेंगे। जगह कौन सी थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? ये है बगहा। ठीक है, बगहा एक जगह है, वहां पर ये देखने में मिला है इस बार। ये इसकी विशेषता ये होती है कि ये नॉन वेनमस होता है। ऐसा नहीं है कि ये सांप है तो काट लेगा तो फिर ये बहुत ही ज्यादा विष फैल जाएगा आपकी बॉडी में। ये विषहीन सांप होता है, ये बिल्कुल नॉन वेनमस होगा। एंड इट इज नेटिव टू एशिया। ये एशिया जो महाद्वीप है, इन जो हमारे देश होते हैं वहीं पर पाया जाता है। मेजरली आपको साउथ एशिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पर आपको मिलता है। साउथ एशिया में आने वाले देश जैसे कि इंडिया है, श्रीलंका है, ठीक है, इस तरीके से बांग्लादेश है, यहाँ पर आपको मिल सकता है। और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो हमारे जो भी हमारे आसियान कंट्रीज होते हैं उनमें आपको देखने में मिल सकता है। तो ये बात हो गई ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पर कि ये कहाँ पर मिला है बिहार में। अब जरा देखते हैं कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं इस सांप की वो क्या होती हैं। इस तरीके का दिखता है ये, ट्विन स्पॉटेड है। इसका मतलब ये होता है कि एक कलर आप देख पा रहे हैं इसका डार्क कलर से है और एक कलर जो है वो लाइट कलर से आता है। तो ट्विन स्पॉटेड, जो लास्ट अभी स्लाइड में मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसका मतलब यही है। अब देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। तो ज्यादा बड़ा सांप नहीं है, लगभग लगभग आधा मीटर के आसपास का ये सांप आपको देखने में मिलेगा लेंथ वाइज। इसकी त्वचा पर दो विशिष्ट निशान होते हैं, ट्विन डिस्टिंक्टिव मार्किंग्स होती हैं। जैसा मैंने बताया आपको, एक लाइट कलर होता है, एक डार्क कलर आपको देखने में मिल रहा होता है यहाँ पर। नो थ्रेट टू ह्यूमंस। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन वेनमस। ये इसमें नॉन वेनमस होता है, कोई भी जहर इसमें नहीं देखने में मिलता है। ठीक है, इसलिए मनुष्यों के लिए ऐसा कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन जैव विविधता के लिए ये एक अच्छी बात है, एक बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छी बात है। 2017 में इसको सबसे पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही इसको दर्ज किया गया था, इसकी संख्या को दर्ज किया गया था, वहां पर इसको साइट किया गया था। और अभी भी फिर से अभी रिसेंटली इसको अप्रैल में ही इसको जो है वो इसको दर्ज किया गया है। इसकी फोटो जो है वो देखने में आ रही है, न्यूज़ के आर्टिकल्स में भी आ रहा है। ऐसा देखा गया है कि एक घर में इसको सर्च किया गया था, दर्ज किया गया इसकी संख्या को। कहाँ पे मिलता है? इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में मिलता है और उड़ीसा और बिहार में। जैसे कि मैंने बताया साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको ये मिलेगा देखने में। इंडिया में कौन से राज्यों में? पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और हमारा जो ये वेस्ट बंगाल, यूपी भी है इसमें। तो यहां पर भी देखने में मिलेगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या है भाई? म्यांमार में आपको मिल जाएगा, क्योंकि सटा हुआ इंडिया से म्यांमार ही आपको मिलता है। म्यांमार में देखने को मिलेगा, वियतनाम में मिलेगा और हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहां भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमारे नेपाल वाले हो गया, भूटान हो गया, वहां पे भी ये मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके साइटिंग्स कहाँ कहाँ पे हुई है और इसके बाद में किन किन देशों में ये मिल सकता है। बायोडाइवर्सिटी इन देशों में और इन राज्यों में आपको ज्यादा मिलेगी बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सांप के बारे में तो हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है लाइकोडोन ओलिकस। इसका साइंटिफिक नाम है लाइकोडोन ओलिकस। और आईयूसीएन की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन की जो एक रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज की, उसमें ये लीस्ट कंसर्न में आता है। ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन की रेड लिस्ट ऑफ
रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, उसमें ये लीस्ट कंसर्न में आता है, एलसी में आता है। ठीक है, इसकी संख्या अच्छी खासी आपको मिल रही है, लीस्ट कंसर्न में इसको रखा गया है। ये ऐसी स्पीशीज है जिसको जो कि अभी उतना कंसर्न वाली नहीं है कि इसकी संख्या बहुत ही कम हो। क्लियर? तो ये भी हमने देख लिया लीस्ट कंसर्न। अब जल्दी से देख लेते हैं हम लोग जहां पे मिला है उसके बारे में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे मिलेगा आपको? सीधी सी बात है, ये आपको पश्चिमी चंपारण जिले में ही मिलने वाला है। बॉर्डर किससे करता है? ये उत्तर दिशा में नेपाल से इसकी बॉर्डर लग रही होती है ना, बॉर्डर विद नेपाल इन द नॉर्थ, और पश्चिम में, वेस्ट में उत्तर प्रदेश में से इसकी सीमा लग रही होती है। उत्तर में नेपाल, वेस्ट में जो उत्तर प्रदेश है उससे इसकी सीमा लग रही है। रिच बायोजियोग्राफिकल रीजन होता है इसका, इट मींस समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र है। पहली बात तो ये फुट हिल्स में पड़ रहा होता है। फुट हिल्स का मतलब होता है जैसे यहां पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ भाबर एंड तराई रीजन। भाबर और तराई का जो क्षेत्र होता है वहां पर जैव विविधता आपको ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि वहां पे प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा मिलती है, वहां पर आपको नेचुरल वेजिटेशन आपको ज्यादा देखने में मिलता है। तो जहां पर नेचुरल वेजिटेशन होगा वहां पर आपका बायोजियोग्राफिकल रीजन जो है वो बन जाता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति देखने में मिल रही है, तो समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र आपको वहां पर देखने में मिल जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं होगी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। टाइगर्स आपको वहां पे बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे। अभी के लिए ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि बहुत ही फेमस है, बिहार का एकमात्र बोला जाता है। दूसरा जो है वो प्रपोज्ड है। ठीक है, दूसरा जो एक टाइगर रिजर्व है वो प्रपोज्ड है, और अभी तक उसमें NTCA का जो अप्रूवल है उसकी अभी बात चल रही है, और देखते हैं कि कहाँ पर। वैसे अप्रूवल जो है उसमें तो सच देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोकेशन जरा देख लेते हैं कि क्या किस जगह पे आपको मिलेगा। तो ये मिल जाता है आपको कहाँ पे? ये मिलता है आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे क्षेत्र हम देख पा रहे हैं कि बिहार का ऐसा मैप है, इसमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र बन सकते हैं। वो हमारे निचले जिले ये वाले आपको देखने में मिल रहे हैं, जहां पर आपको ग्रीनरी ज्यादा मिल रही है देखने में। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट चंपारण जिला वो तो है ही। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे आज की बात, आज की न्यूज, बिहार की खबर की। अब ये जो एक क्वेश्चन है, ये मैंने इससे पहले वाले बिहार की खबर वाले वीडियो में आपको दिया था। क्वेश्चन था हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन? प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? तो ऑप्शंस थे, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पटना, दूसरा है शिवहर, तीसरा है दरभंगा, और चौथा आता है जमुई। आंसर था इसका डी, जमुई। डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया भी है, और वैसे इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर इज डी, जमुई। अब आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। यही क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी बताया था, स्टेटमेंट, एक्सेप्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स टाइगर रिजर्व इज प्रपोज्ड इन बिहार? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को छोड़कर बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है? किस जिले में ऐसा है? आपको आंसर जो है इस क्वेश्चन का बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है रोहतास, कैमूर, जमुई और बक्सर। किस जिले में आपको ये देखने में मिलेगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जरूर आंसर कीजिएगा, देखते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल सही होता है। चलिए, वीडियो का यहीं पर हम अंत करेंगे, और हम बात कर लेते हैं हमारे निश्चय बैच 12 की, जो कि एंड हो रहा है 4 तारीख को। इसमें एडमिशन जो है वो 4 तारीख को एंड हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको फाउंडेशन से तैयारी करनी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। इस बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जितने भी फैकल्टीज यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। मेरी फोटो है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, दीपक सर हैं हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, विपिन सर हैं वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको, सारे फैकल्टीज आपको वहां पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको फीचर्स के तौर पर क्या मिलता है? हमारे लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, 1000 से ज्यादा घंटों के मिल जाएंगे, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस भी आपको इसी ऐप पर मिलेंगे। 2 सालों के लिए कोर्स वैलिड रहता है, वीडियोस आप अनलिमिटेड टाइम्स 2 सालों के लिए देख पाएंगे। मेंटरशिप का फीचर है, एक मेंटर आपके साथ में रहेंगे, हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। मैं भी हेल्प करूंगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, AKS लाइव, जो कि यहां पर कॉर्नर में लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद में आते हैं टेस्ट सीरीज पे। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें कि सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, और बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नए पैटर्न पर।
लास्ट में इस एक फीचर आता है इसका, वो ये है कि कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी भाषा के अनुसार मिल जाएगा। जैसे अगर आपकी भाषा हिंदी है, आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश भी आपको वहां पर मिल जाने वाला है। करंट अफेयर्स भी आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स मिलता है विद मैगजीन अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज लिस्ट। एमसीक्यूज भी मिलते हैं मंथली वाले। क्लियर? इसके बाद में आपको मिलता है क्या, एक ऑफर है इस कोर्स पे, वो ये है कि एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स आपको यहां पर इस कोर्स में मिल जाता है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो जीएस सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज होती हैं, वो फुल रिकॉर्डेड कोर्स आपको इस बैच में फ्री में मिलेगा। मैं 4 तारीख क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 4 मई के बाद में निश्चय बैच 12 में एडमिशन एंड हो जाने वाले हैं। उससे पहले ही एडमिशन लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में क्या होता है, एक और ऑफर है, वो ये है कि अगर आपका प्री और मेंस, देखो प्री और मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है, अगर आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाता है इस फाउंडेशन बैच को लेने के बाद में, 12वें वाले निश्चय बैच लेने के बाद में, तो 100% आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। 100% फीस रिफंड हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि शून्य अमाउंट में आपने पढ़ाई करी, शून्य अमाउंट में आपका प्री और मेंस क्लियर हुआ, उसके बाद में भी शून्य अमाउंट में आपको इंटरव्यू की तैयारी भी स्टडी IQ करवा के देगा। एक्स ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये बात होगी हमारे फाउंडेशन जो बैच है निश्चय बैच 12 की। 4 मई को इसमें एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहा है। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप, वहां पर आपको स्टेट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएं और कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हैं। कोड लगाना मत भूलिएगा, AKS लाइव कोड, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। इस वीडियो के का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। बाकी डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे और ईमेल ID है यहाँ पर। कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको टाइमली दूंगा। चलिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने इस बिहार की खबर को जरूर देखें और सारे वीडियोस को देखा करें और आंसर जो है वो जरूर दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर और गुड बाय।